एक कमल का समुंदर हो गया है। ये समुंदर खिलाया है और अभी हम लोग उसमें जहर डाले, अच्छा चीज नहीं है। एक ही प्रिंसिपल है कि हमें पद चाहिए, हमें टिकट चाहिए, ये छोड़ के और कोई निशाना है ही नहीं उनकी जिंदगी का। जो लोग पार्टी से चले गए थे उन्हें फिर से पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए था, आपका क्या मानना है? नहीं लेना चाहिए था। कि अभी लोगों को क्या बोलेंगे कि नहीं ये आ गए, अभी ये साफ सुथरे हो गए, अभी आप उनको वोट दो। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चुनाव आता है तो दल बदल अक्सर होते रहते हैं। तमाम पार्टियों के नेता अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरी पार्टियों में जाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस तरह का दल बदल जनता को अच्छा लगता है, कार्यकर्ताओं को पसंद आता है, या पार्टी या संगठन के लिए ये उपयोगी साबित होता है? ये तमाम सवाल हैं और ये सवाल इसलिए उभर कर आ रहे हैं कि बीजेपी में हाल ही में जो कार्यकर्ता चुनाव के पहले छोड़कर एनसीपी शरद पवार की पार्टी में गए थे वो फिर से बीजेपी में उन्होंने घर वापसी कर ली और इसके बाद ये सवाल और भी गंभीर हो गया है। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल की उपाध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य जयश्री चित्रे जी। चित्रे मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। यहाँ के मुंबई के बीजेपी के जिलाध्यक्ष संदीप नाइक पार्टी छोड़कर एनसीपी से चुनाव लड़े, उनके साथ तमाम सीनियर जो नगर सेवक थे, वरिष्ठ नगर सेवक, पदाधिकारी उनके समर्थन में गए। अब वो फिर से आपकी पार्टी यानी बीजेपी में उन्होंने घर वापसी कर ली है 2 दिन पहले। आप इस घर वापसी को किस नज़रिए से देख रही हैं? बेसिकली एक ज़माना था जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह ये अपने लोगों ने जब बीजेपी फॉर्म हुई अपने 1980 साल, तो तब उनका एक कुछ प्रिंसिपल्स थे। मैं सिर्फ अटल बिहारी जी के नहीं बोलूँगी, कांग्रेस के भी कुछ प्रिंसिपल्स थे, एनसीपी के कुछ प्रिंसिपल्स थे, हर पार्टी के कुछ प्रिंसिपल्स रहते हैं। आजकल आपको लगता है ये लोग कोई भी प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं? कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, उनको कोई मोटो नहीं है। उनका मोटो एक ही है कि हमें सीट चाहिए और पैसा कमाना है, वही बच गया है। ऐसे नहीं है कि लोग जो अभी छोड़ के आते हैं अपने पास तो वो खराब है वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। अच्छे लोग भी आते हैं। अभी सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ, नारायण राणे हमारे पास आए। बिल्कुल। नारायण राणे जब आए तभी उन्होंने बीजेपी का कल्चर क्या है वो सीखने के लिए 1 महीना, आपको मालूम है या नहीं मालूम नहीं ये चीज, रामभाऊ मार्गी अपनी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है बीजेपी का, उधर 1 महीना वो रहे। उन्होंने पूरा बीजेपी का कल्चर सीखा और आज वो वही रास्ते पे चल रहे हैं। मैं मंदाते को पहचानती नहीं थी। जिस दिन उनको एंट्री मिली, बिकॉज मैं बीजेपी की हूँ तो मैं उनको जाके मिली, तब से मैं उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। संजय केड़कर, संदीप लेले, ये लोगों के साथ तो मैं बहुत सालों से, जब मैं थाना में रहती थी तो काम करती थी। अभी ये जो नया चल रहा है यहाँ पे प्रिंसिपल है कहाँ? एक ही प्रिंसिपल है कि हमें पद चाहिए, हमें टिकट चाहिए, ये छोड़ के और कोई निशाना है ही नहीं उनकी जिंदगी का, कोई एम ही नहीं है। तो ये एक तरीके से तो ऐसे लगता है कि स्वार्थ है, लेकिन ये मैं एक कार्यकर्ता के रूप में कह सकती हूँ। ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, ना संदीप जी से भी मेरा अच्छा रिलेशन है। संजू नाइक तो मेरे घर पे 2-3 बार आ चुके हैं। गणेश नाइक जी से मेरा अच्छा रिलेशन है, मंदाताई से मेरा अच्छा रिलेशन है, क्योंकि वो बीजेपी में जब आए तभी आई थिंक मैं पहली होगी जो जाके उनका स्वागत किया हुआ है। अच्छा। तो मुझे बीजेपी से, पार्टी से मतलब है, मुझे और कोई चीज़ से मतलब नहीं है। अभी वो आए हैं, उनका स्वागत है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि अभी आप बीजेपी के जो तौर तरीके हैं, बीजेपी का जो रूल रेगुलेशंस है, वो हिसाब से आप सीखो और पार्टी को बढ़ाओ। पार्टी को बढ़ाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। सोशल मीडिया पर इस बार इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं कि जो लोग पार्टी से चले गए थे, अपने स्वार्थ के लिए गए थे, उन्हें फिर से पार्टी में वापस नहीं लेना चाहिए था। आपका क्या मानना है? नहीं लेना चाहिए था। हो सकता है ये थोड़ी देर बाद आते थे तो चल जाता था। आप देखो, आज हम लोग जब इलेक्शन के टाइम में, आमदारकी के इलेक्शन के टाइम में जब लोगों में घूमते थे तो लोगों को उनकी खामियां बोलते थे। अच्छा। अभी आप मुझे बोलो, अभी ये इलेक्शन में अगर नगर सेवक के पोस्ट पे इनको वापस टिकट मिली है तो क्या हम लोगों को तो घूमना है? हम लोग तो कार्य करते हैं, हमें तो कोई टिकट या कोई चीज की अपेक्षा ही नहीं है, हमें तो सिर्फ काम करने से मतलब है। तो अभी हम जाके उनको लोगों को बोलेंगे क्या? हम लोग तो मुंह के बल
पड़े हुए कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि अभी लोगों को क्या बोलेंगे कि नहीं ये आ गए, अभी ये साफ सुथरे हो गए, अभी आप उनको वोट दो। तो डिफिकल्ट तो जाने वाला है। आप एक चीज देखो आमदार की के अभी मैं जहाँ पे रहती हूँ बेलापुर विधानसभा, मंदाते मात्रे यहाँ पे खड़ी थी, उनको इलेक्शन में कितना तकलीफ हुआ होगा। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, आप सोचो कि हर एक को, हर कार्यकर्ता को कितना स्ट्रगल करना पड़ा। बिल्कुल कितना स्ट्रगल करना पड़ा है काम के लिए। अभी जिनके खिलाफ हमने काम किया है उनके साथ ही काम करना है, ये थोड़ा कार्यकर्ताओं को भी डिफिकल्ट जाएगा। इवन पीछे जब ये लोग आए थे तो जो पुराने जो जिन्होंने यहाँ पे कमल खिलवाया है, जो पहले से काम कर रहे थे, 25 साल से जो इधर काम कर रहे हैं, बीजेपी को क्या बोलते हैं ना, बीजेपी का जो बीज है उसका आज एक कमल का समुंदर हो गया है। ये समुंदर खिलाया है और अभी हम लोग उसमें जहर डाले, अच्छा चीज नहीं है। सिर्फ हम लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करें, वो मुझे तो नहीं। ये जैसा आप कह रही हैं कि ये ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि पुराने कार्यकर्ताओं ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ना कहीं एक अन्याय है या उन्हें काम करने में अभी दिक्कत होगी। तो आपको पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष को ये बात नहीं समझ में आ रही, आप बीजेपी पार्टी को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? हो सकता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सी वो बड़े हैं, आज हमारे पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं, तो उनका ये करने में कोई ना कोई रीज़न रहेगा। वो रीज़न शायद हम कॉमन मैन या हम कॉमन कार्यकर्ता नहीं समझ पा रहे, ऐसे हो सकता है। मैं ना नहीं बोल रही हूँ, अपना नवी मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तो आंखों के सामने है ही, अभी इलेक्शंस आ ही रहे हैं, वो रहेगा। लेकिन मैं एक ही सोचती हूँ, इसमें कोई आने वाले बुरे नहीं है। सभी मेरे पहचान के, नेत्रा शिर्के हो, इथापे हो या कोई भी, इसमें से सभी मेरे पहचान के हैं, अच्छे रिलेशन। ये सबसे मेरे 10-15 साल से रिलेशन है। लेकिन मैं एक ही कहूँगी कि अभी उनको प्रूव करना उनको भी मुश्किल जाने वाला है। उनको भी वो केक वॉक नहीं होने वाला है कि अभी हम लोग बीजेपी छोड़ के गए, अभी बीजेपी में आए हैं तो बीजेपी के या समाज या जनता इमीडिएटली आपको एक्सेप्ट कर लेगी। उनको भी डिफिकल्ट जाने वाला है ये चीज़। एक चीज़ जो जनता में बात चल रही है वो ये चल रही है कि ये जितने भी नगर सेवक थे या अभी जो वर्तमान में बीजेपी में आए हैं, इनको सबसे बड़ा खतरा इनके खुद के अस्तित्व को लेकर पैदा हो गया था कि अगर ये बीजेपी से बाहर रहते हैं तो इस चुनाव में ये किसी भी हाल में जीत नहीं पाएंगे। आपको लगता है यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से उन्होंने गणेश नाइक जी के समर्थन से या उनके सहयोग से फिर से पार्टी में घर वापसी की? यस, 100%। वो खुद आते थे तो शायद उनको उतना सपोर्ट नहीं मिलता था। आज गणेश नाइक जी उनको लेके आए हैं तो वो सपोर्ट तो फर्क तो पड़ेगा ही। गणेश नाइक जी है, वो आज हमारे मंत्री है, तो वो तो फर्क पड़ेगा ही। तो क्या इसके पीछे मान लिया जाए कि महानगर पालिका में बीजेपी अपनी सत्ता फिर से वापस स्थापित करने के लिए ये बड़ा निर्णय ले रही होगी? 100%, लेकिन ये मेरे विचार है। चुनाव के समय पर दल बदल होता है तो आम जनता के मन में जो कार्यकर्ता होते हैं, पॉलिटिकल कार्यकर्ता होते हैं, उनके प्रति आस्था कम हो जाती है। आपको लगता है कि भले ही ये इस पार्टी में चले आए हों, लेकिन जब ये चुनाव में जाएंगे तो जनता को इन्हें जवाब देना भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ने वाला है। वही तो मैंने आपको बोला कि आज आप छोड़ के गए हैं तो आपका जो स्वार्थ है, आपके जो सोच है, वो तो लोगों तक पहुंच गई है। आज आप सामने के टेबल पे बैठे हो, आज आप वापस मेरे साथ आओ, वापस आप सामने के टेबल जाओ, वापस आप हमारे साथ आओ, तो ये तो गलत है ना। आप प्रदेश कार्यकारिणी की अध्यक्ष भी हैं। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते अधिकांश पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं से आपका समन्वय और संपर्क होता रहा होगा, हमेशा नियमित रहता है। जो अभी के वर्तमान के बीजेपी पदाधिकारी हैं वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि ये ठीक हो रहा है? मेजरली तो किसी को वो ठीक हो रहा है ऐसे लग नहीं रहा है। और सबको वही डर है कि आज हम लोग समाज में जाएंगे, आज समझो मेरे बाजू वाले हैं या मेरे सोसाइटी के लोग हैं या जिनको जो मेरे वोटर्स में मानती हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स मतलब कि मेरे विश्वास, मेरे ऊपर विश्वास रखने वाले हैं, अभी उनको वो विश्वास दिलाना, उनको और मेरे को दोनों को वो बहुत कठिन जाने वाला है। वो एकदम इजी चीज़ नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि ये खराब है और बोलूँ अच्छा है। लोगों का मेरे ऊपर से भी विश्वास उड़ सकता है, तो कार्यकर्ताओं को भी वो डर है कि कहीं उनका अस्तित्व ही नष्ट ना हो जाए, वो भी तो डर है। बीजेपी का अभी भी अस्तित्व मुंबई में बन नहीं पाया है। जो यहाँ पर जितने भी नगर सेवक, जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सभी दूसरे पार्टियों के आए हुए हैं।
आपको लगता है कि ये बड़ी कोई, क्या इसके पीछे ये कोई बड़ी रणनीति हो सकती है क्या? अगर ऐसा है तो फिर बाहर के लोगों को पार्टी में लेने में ऐतराज क्या होना चाहिए? ऐतराज तो कुछ है नहीं। और लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि ऐसे नहीं है कि पार्टी का एग्जिस्टेंस नहीं है। आप जो रामचंद्र घरत जी हमारे जो जिला अध्यक्ष है, मंदाती म्हात्रे है और चेतन दादा है, नरेंद्र पाटिल जी है, ये लोगों ने बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग बनाया हुआ है नवी मुंबई में। अच्छा, मतलब आज ये लोग आए नहीं है, अभी हम लोगों को चांस नहीं मिला है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है कि ये लोग नहीं आते तो हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं मिलती। अच्छा, हम भी लड़ते थे, हम भी अपने लोगों के अपने पास भी कार्य करते हैं, अपने पास भी वुड भी नगर सेवक है जिन्होंने हार्ड वर्क किया हुआ है। सुहासिनी नायडू है, दत्ता गंगाड़े है, ऐसे में कम से कम सिर्फ बेलापुर विधानसभा के 25 नाम ले सकती हूँ कि जिन्होंने काम किया हुआ है और आज उनको 100% चांस था। अच्छा। तो ये नहीं है, बीजेपी एग्जिस्टिंग है, बीजेपी यहाँ पे बहुत बड़ी हुई है बाय नंबर ऑल्सो। एंड बेसिकली नवी मुंबई एक एजुकेटेड क्लास माना जाता है। यहाँ का पॉपुलेशन मेजरली एजुकेटेड क्लास है, तो एजुकेटेड क्लास को तो दिखता है सामने क्या हो रहा है। आज बहुत सारे जो आपके निष्ठावान पदाधिकारी हैं जो ये मान के चल रहे थे अब उन्हें इस चुनाव में बड़ा मौका मिलने वाला है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग वो चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें मौका मिलने वाला था। अब फिर से उन पुराने पदाधिकारियों की घर वापसी हो गई है, फिर अब बीजेपी के जो निष्ठावान पदाधिकारी हैं उनका मौका उनके हाथ से छीन जा रहा है। इसका दुख है जो आपके साथ कभी शेयर कर रहे हैं? दुख नहीं है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि चलो बावनकुळे सर ने सबको लिया है, लेकिन जरूरी नहीं सबको टिकट मिलेगा। अच्छा। क्योंकि वो भी तो देखेंगे पब्लिक सर्वे क्या है, सर्वे तो होगा, तो सर्वे में तो हमारे लोगों ने भी काम किए हुए हैं, हमारे मतलब वो भी हमारे ही है, लेकिन जो अपने पुराने कार्यकर्ता थे उन्होंने भी काम किया हुआ है। तो मतलब इनमें से सबको टिकट नहीं मिलेगा? सर्वे के रिजल्ट के हिसाब से ही टिकट मिलेगा। अच्छा। सिर्फ पुराने लोग आए हैं या आए हैं मतलब उनको टिकट मिलेगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। चलो, ये आपने बड़ी बात कही कि ये जरूरी नहीं है कि सबको टिकट मिले, बहुत बड़ी बात है आपने कही। पूरा जो खेमा था वो तो वापस लगभग लौट आया है, लेकिन अभी मुखिया अभी बाकी है, यानी संदीप नाइक की घर वापसी कब होने वाली है? आपको कुछ जानकारी है? आपको ये सवाल बावनकुळे जी को ही पूछना पड़ेगा। जब उनकी सोच बदले वो आ जाएंगे, और वो आएंगे सोच बदल के, तो हमें कोई एतराज नहीं है। बस लॉयल्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जितने लोग आए हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी आपके थ्रू कि आप अभी जो भी हुआ है उसे भूल के लॉयल्टी रखो बीजेपी के साथ और काम करो, लोग भी आपको वापस मानने लगेंगे। आपका आनुषंगिक संगठन है आरएसएस, क्या उसको कोई एतराज दिख रहा है कि ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं? फिर वो तो बहुत ही डिसिप्लिन और अनुशासित संगठन है। नहीं, मेरी उनसे कुछ बातचीत नहीं हुई है। आपके इंटेलेक्चुअल सेल के उपाध्यक्ष के तौर पर और कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर आपकी भूमिका क्या रहती है? बेसिकली क्या होता है, बहुत जो एजुकेटेड लोग हो रहते हैं उनको पॉलिटिक्स में पढ़ने में इंटरेस्ट रहता है, पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो हमारा जो मेन काम है, तो हम लोग ये इंटेलेक्चुअल लोगों को जुड़ाते हैं। जैसे डॉक्टर है, अगर एक डॉक्टर जुड़ता है तो उनके साथ कम से कम 50 पेशेंट्स भी जुड़ जाते हैं अपने साथ। तो अपनी जो सोच है, मोदी जी का जो कार्य है, वो इनके थ्रू हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ऑल ओवर महाराष्ट्र पहले तो हमारा काम है संगठन बांधना। तो ऐसे लोगों को मतलब उनको एज ए इंस्पिरेशन के तौर पे हम लोग सामने खड़ा करके कैसे अपने एरिया में हम लोग बदल घड़वा सकते हैं, वो देखते हैं। आपको लगता है कि अब नवी मुंबई का जो राजनीतिक वातावरण है इनके आने से बदलेगा और एक बीजेपी के अंदर खाने एक नया संघर्ष पैदा होगा जो आने वाले चुनाव में उसका असर दिखेगा? दिखेगा, जरूर दिखेगा, उसका असर दिखेगा। एक तो जैसे मैंने बोला, मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि सबको टिकट मिलेंगे, वो आए हैं तो भी, क्योंकि सर्वे होगा, सर्वे के मुताबिक बहुत लोगों ने भी काम किए हुए हैं, तो उनके लिए भी बीजेपी जरूर सोचेंगे। आज आप देखो दिल्ली में क्या हुआ है। बिल्कुल। आज गुप्ता मैम अपनी सीएम हो गई है दिल्ली की, तो आप देखो ये एक्सपेक्टेड था? कितने लोगों को एक्सपेक्टेड था? सही बात है, नहीं था। तो बीजेपी एक बहुत शौक देने वाली, अच्छा शौक देने वाली पार्टी है जो हमेशा अच्छे कार्यकर्ताओं का, लोगों का ख्याल रखती है, और वो इधर नवी मुंबई में भी रखेगी।
चित्रा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया। कि जैसा आपने सुना, इंटेलेक्चुअल सेल की उपाध्यक्ष और बीजेपी कार्यकारिणी की सदस्य चित्रा मैडम ने कहा कि किसी भी कार्यकर्ता के दूसरे दल से बीजेपी में आने से कोई ऐतराज नहीं है। इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि बीजेपी के साथ उसकी लॉयल्टी बनी रहे, उसकी वफादारी बनी रहे। इसमें एक और अभी पहलू बाकी है। पदाधिकारी और कार्यकर्ता तो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन संदीप नाइक का आना अभी बाकी है। आज की बातचीत में बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत, लेकिन ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV1 इंडिया लाइव। नमस्कार। नमस्ते। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।